नमस्कार, नो दिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में। कासिम सुलेमानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में कुड्स फोर्सेस का मुखिया होता था। कुड्स फोर्सेस को अरबी में जेरूसलम फोर्सेस बोलते हैं। ये ईरान में IRGC के तहत बनाई गई थी। इसका एक लक्ष्य था कि कभी ना कभी ये जो कुड्स फोर्सेस हैं जेरूसलम पे कब्जा कर लेंगी, क्योंकि पहले जेरूसलम दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा फिलिस्तीन के पास था, एक हिस्सा इजराइल के पास था। लेकिन 5 दशक पहले हुए युद्ध में इजराइल ने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया, यानी पूर्वी और पश्चिमी जेरूसलम को एक करके जेरूसलम बना लिया। बहरहाल इस आदमी का जन्म कर्मन प्रोविंस में हुआ था, और ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इस आदमी ने पश्चिम एशिया में, जिसको अमेरिकन मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम वेस्ट एशिया कहते हैं, राजनीति बदल दी। ये वहां पैदा हुआ था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था बचपन में, कोई बहुत अमीर परिवार भी नहीं था। लेकिन ईरान में रेवोल्यूशन हुआ 1979 में और इस आदमी ने सेना ज्वाइन की। वैसे तो पूरी दुनिया में एक ही आर्मी होती है, लेकिन ईरान में सिस्टम अलग है। ईरान में एक आर्मी होती है जिसे मिलिट्री बोलते हैं, और दूसरा होता है IRGC, रेवोल्यूशनरी गार्ड। जब शाह को जनता के दबाव में ईरान से भागना पड़ा तो वहां क्लेरिक्स आए, और तब वहां क्लेरिक्स ने यह फैसला किया कि जो पुलिस है, जो फौज है, वो अपना तो काम करेगी, लेकिन जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो ईरान के इस्लामिक सिस्टम को बचाने का और उसको महफूज रखने का काम करेंगे। तो इस IRGC को ज्वाइन किया था कासिम सुलेमानी ने। लोग कहते हैं 77 में, लोग कहते हैं 78 में, ये सारी जानकारियां अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उस वक्त ज्वाइन किया। और ये लोग मानते हैं कि कासिम सुलेमानी ने जब युद्ध हुआ था इराक और ईरान का, तब उसमें हिस्सा लिया, और उसके बाद कासिम सुलेमानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इससे पहले मैं कुछ और बताऊं आपको कासिम सुलेमानी के बारे में, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो IRGC है उसके 3 लाख सदस्य हैं। IRGC एक पैरेलल आर्मी है ईरान में। IRGC की अपनी नेवी है, अपनी आर्मी है, और इसके पास अपनी मिसाइल फोर्सेस भी हैं। और जो कुड्स फोर्सेस है, ये ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से जितना भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, जिसको हम पश्चिम एशिया बोलते हैं, इसको देखती है। और यह व्यक्ति कासिम सुलेमानी 90 के दशक में कुड्स फोर्सेस का हेड बनाया गया। तब उन्हें बोलते थे ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी। और कासिम सुलेमानी ने एक तरीके से अमेरिका को नाको चने चबवा दिए। और जो कासिम सुलेमानी था, आप कह सकते हैं ऑथर था। उसने रूस को अपनी तरफ किया, उसने सीरिया को अपनी तरफ किया, और एक तरीके से एंटी सऊदी अरेबिया अलायंस बनाई। कुछ लोग कहते हैं, अमेरिकन स्कॉलर्स, कि जो शिया क्रेसेंट है उसका लेखक, उसका ऑथर कासिम सुलेमानी था। तो कासिम सुलेमानी का दिमाग था, जिसके कारण बशर अल असद आज भी जिंदा है। 4था टर्म मिल गया उसको। आज भी जो हौथीज, जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ यमन में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कासिम सुलेमानी का दिमाग था। आपको याद होगा 2019 में लगातार हमले हुए थे बगदाद में, अमेरिकन एम्बेसी में। लोग कहते हैं कि इससे अमेरिका हिल गया था, और तभी अमेरिका ने तय किया था कि अब कासिम सुलेमानी जिंदा नहीं रह सकता। और शायद अमेरिका ने सारे नियम ताक पर रख दिए, सारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज ताक पर रख दी। कासिम सुलेमानी के पीछे पड़ गए सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, क्योंकि पूरी लड़ाई वहां शिया और सुन्नियों के बीच में हो गई थी। और इजराइल और अमेरिकन ने वहां सुन्नियों का साथ दिया, और कासिम सुलेमानी का साथ दे रहा था रूस। और रूस के साथ कुछ और देश तो सामने नहीं आना चाह रहे थे। और फिर अमेरिका ने तय किया कि कासिम सुलेमानी को मारा जाएगा। पर कासिम सुलेमानी इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता था। लोग कहते थे कि अगर आपने देखा कासिम सुलेमानी को आधे घंटे पहले इराक में, तो हो सकता है शाम की चाय वो सीरिया में पी रहा हो और सुबह का नाश्ता वो तेहरान में कर रहा हो। जी हाँ, ऐसी इमेज थी कासिम सुलेमानी की। जब कासिम सुलेमानी जनवरी, जी हाँ 3 जनवरी 2020, जब वो इराक में बगदाद में उतरा, तो एक हमले में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की गाड़ी पर ड्रोन के जरिए मिसाइल से उसे उड़ा दिया। पूरी दुनिया दंग रह गई। वो इसलिए दंग रह गई कि कासिम सुलेमानी मेजर जनरल था
एक फौज का। और कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया में कि किसी देश की फौज के जनरल को दूसरे देश में मारा गया। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ, लेकिन कासिम सुलेमानी ने एक चीज प्रूफ कर दी, तय कर दी कि अमेरिका को पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में चुनौती दी जा सकती है। और कासिम सुलेमानी को तब मारा गया जब ईरान में बहुत समस्या थी। जब कासिम सुलेमानी का शव ताबूत में रख के तेहरान की सड़कों पर घुमाया गया तो लाखों लोग निकल के आए। तो कासिम सुलेमानी को मारकर अमेरिका ने एक संदेश दिया था कि ईरान के लोग कहीं भी जाएं, उनके नेतृत्व से जुड़े, अगर अमेरिका को लगता है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी पर फर्क पड़ेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन कासिम सुलेमानी ने जिस तरीके से पश्चिम एशिया की पॉलिटिक्स को बदला, जिस तरीके से सीरिया को ढहने नहीं दिया, जिस तरीके से इराक में ईरान के जो वाइटल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसको बचाए रखा, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया को नाको चने चबवा दिए, जी हाँ, जिस तरीके से हाउती रेबल्स आज भी जिंदा हैं, वो कासिम सुलेमानी के कारण है। कासिम सुलेमानी एक हीरो की मौत मरा, एक हीरो की तरह उसे वापस बुलाया गया ईरान में। अमेरिका आईआरजीसी को आतंकवादी मानता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, योर टेररिस्ट इज माई फ्रीडम फाइटर एंड माई फ्रीडम फाइटर इज योर टेररिस्ट। तो कासिम सुलेमानी को आप किसी भी चश्मे से देख सकते हैं। ईरान के लिए वो फ्रीडम फाइटर था, अमेरिका के लिए आतंकवादी था। तो नो दिस पे बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें।